सभी श्रोताबिंद को राधे राधे। आज मैं आपको शिव के 12वें ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा सुनाती हूँ। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। उसी के निकट सुधर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह पतिव्रता तथा काम काज में कुशल थी। तीनों कालों की संध्या दोनों जने करती थी। वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे, शिव भक्त थे। सब कुछ होते हुए भी उनके कोई पुत्र नहीं था। ब्राह्मणी सुदेहा ने अपनी बहन घुष्मा से सुधर्मा का विवाह करवा दिया। घुष्मा अपनी बहन व पति की बहुत सेवा करती। रोज 101 शिव के पार्थिव शिवलिंग बनाती, सब पूजन करते और प्रतिदिन घुष्मा उन सब पार्थिव लिंग को सरोवर में प्रवाहित कर देती। शंकर जी की कृपा से घुष्मा के एक सुंदर गुणवान पुत्र हुआ। घुष्मा का मान बढ़ गया, पर सुदेहा को अब अपनी बहन से डाह होने लगा। समय पर पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आई। सुदेहा का डाह और बढ़ता गया। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने रात में सोते समय पुत्र के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसी तालाब में फेंक आई जहाँ घुष्मा रोज पार्थिव लिंग विसर्जित करती थी। घुष्मा सुबह उठकर प्रतिदिन की पूजा का कर्म करने लग गई। ब्राह्मण धर्मा भी अपने नित्य कर्म में लग गया। सुदेहा भी उठी और अपने नित्य के कामकाज में लग गई। प्रातःकाल बहू ने उठकर पति की शैया को खून से लथपथ देखा तो वह घुष्मा के पास जाकर कहा, उत्तम व्रत पालन करने वाली आर्य, आपके पुत्र कहाँ गए? उनकी शैया खून से लथपथ है और शरीर कुछ टुकड़े भी पड़े हैं। शरीर के कुछ टुकड़े पड़े हैं। यह कहकर वह तो रो रो कर चिल्लाने लग गई। सुदेहा भी आकर रोने लग गई। घुष्मा भी अपनी वधू के दुख से विचलित नहीं हुई और नित्य पार्थिव पूजन का काम करने लग गई। पति भी ऐसा ही था। जब तक नित्य नियम न हो तब तक वह कुछ सोचते ही नहीं थे। दोपहर का पूजन समाप्त कर जब घुष्मा ने अपने पुत्र की शैया को देखा तो बोली, जिसने दिया था उसी ने ले लिया, वे ही उसकी रक्षा करेंगे। सर्वेश्वर शंभु ही हमारी रक्षा करेंगे। वह पूर्ववत पार्थिव शिवलिंगों को लेकर शिव के नाम उच्चारण करती हुई तालाब पर गई। वहाँ वे पार्थिव लिंगों को डालकर आने लगी तो अपना पुत्र उसने तालाब के किनारे खड़ा देखा। पुत्र को देखकर घुष्मा को न तो हर्ष हुआ न दुख। उसी समय महेश्वर प्रकट हो गए और बोले, सुमुखी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। तुम्हारे पुत्र को सुदेहा ने मार डाला, उसको मैं त्रिशूल से मारूंगा। घुष्मा ने कहा, नाथ, वो मेरी बड़ी बहन है, उसकी आपको रक्षा करनी चाहिए। शिव ने कहा, तुम्हारा उसने अपकार किया है। घुष्मा बोली, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहर पाता, उस समय आपका दर्शन करके उसके सब पाप भस्म हो जाएं तो ठीक है, उसने पूरा किया, पर मैं क्यों करूं? मुझे तो उसका भी भला करना है। घुष्मा से ऐसा सुनकर शिव ने कहा, घुष्मा, तुम कोई वर मांगो। घुष्मा बोली, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए आप सदा यहीं निवास करें। तब शिव ने कहा, मैं तुम्हारे नाम से ही घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा। सरोवर का दर्शन भी अविष्ट फल को प्रदान करता है। शिव ने कहा, हे सुव्रते, तुम्हारे वंश में 101 पीढ़ियों तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा लज्जित हुई और घुष्मा से क्षमा प्रार्थना की, प्रायश्चित किया।
इस प्रकार घुश्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। बोलो घुश्मेश्वर भगवान की जय। इन 12 ज्योतिर्लिंग की कथाओं को जो पढ़ता है, रोज इनका 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोल शिव शंकर भगवान की जय।